20 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने दिल्ली में संसद भवन को गोलियों से छलनी करने की कोशिश की थी। आज देश भर पर हुए उस आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। इस मौके पर आज उन 9 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर डटकर आतंकियों का मुकाबला किया और संसद भवन में घुसने के उनके मंसूबों को बाहर ही नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में हमले के शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर कहा, मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो 2001 में संसद हमले के दौरान कर्तव्य के दौरान शहीद हुए थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संसद हमले के शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन एक नृशंस आतंकवादी हमले के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए राष्ट्र सदैव उनका आभारी रहेगा। आपको बता दें कि देश में 20 साल पहले 13 दिसंबर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। 13 दिसंबर की सुबह सफेद रंग की एम्बेसडर कार में मौजूद 5 हथियारबंद आतंकियों ने संसद भवन की इमारत में घुसने की कोशिश की। संसद भवन के अंदर गेट की सही जानकारी नहीं होने की वजह जिस सफेद एम्बेसडर कार में आतंकी बैठे थे, उसने राष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी को हड़बड़ी में टक्कर मार दी, जिससे सुरक्षा कर्मियों को उन पर शक हो गया। सुरक्षाकर्मी जब तक कुछ समझ पाते, कार से कूदकर आतंकियों ने वहीं गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाबी गोलीबारी शुरू की। उस वक्त सदन में कई सांसद और मंत्री मौजूद थे। वहीं गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी संसद परिसर के ही अपने दफ्तर में मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने कमरे में भेजकर सुरक्षित कर दिया और फिर मोर्चा संभाल लिया। आतंकी संसद परिसर में घुसकर नेताओं और मंत्रियों को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से वो नाकाम हो गए और वहीं मारे गए। हालांकि इस दौरान आतंकियों से लड़ते हुए देश के 9 बहादुर जवानों ने भी शहादत दे दी। देश पर हुए इस आतंकी हमले के मंसूबों को नाकाम करने में जेपी यादव, मतबर सिंह, कमलेश कुमारी, नानक चंद, रामपाल ओम प्रकाश, घनश्याम, विजेंद्र सिंह, देशराज जैसे वीर लड़ते हुए शहीद हो गए। जब आतंकी हमले की जांच हुई तो सामने आया कि इसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जो पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आईएसआई के कैंप में ट्रेनिंग भी ले चुका था। उसे यह काम जैश ए मोहम्मद के गाजी बाबा ने सौंपा था। जांच में यह भी साफ हुआ कि मारे गए 5 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। संसद पर हुए इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था और युद्ध जैसे हालात बन गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जांच के बाद कश्मीरी आतंकी अफजल गुरु को संसद हमले का मास्टरमाइंड मानते हुए दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई।